हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन महात्म्य का 7वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं सावन मास का 7वां अध्याय। ओम गण गणपताय नमः। जय जय भोलेनाथ। तो जी आज सावन महात्म्य के 7वें अध्याय में हम मंगलवार व्रत का विधान जानेंगे। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाहोत्तर 5 साल तक इस व्रत को करे। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। ये पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अनंतर पहले सावन शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत का शुभारंभ करे। पुष्प मंडप निर्माण कर उसे कदली स्तंभ से शोभित करे। नाना प्रकार के फलों तथा रेशमी कपड़ों से विशोभित करे। उसमें देवी के सोने की प्रतिमा अथवा अपनी शक्ति अनुसार अन्य किसी धातु की प्रतिमा बनाकर अर्चन करे। उस प्रतिमा में मंगला गौरी का 16 उपचार से 16 दुर्वा दलों और 16 चिड़चिड़ा दलों से 16 चावल तथा 16 चने के दाल के दानों से अर्चन करे। 16 बत्तियों का एक दीपक हो या 16 दीप जला के भक्ति द्वारा दही तथा चावल का नैवेद्य अर्पण करे। देवी के नज़दीक सिर लोड़ा रखे। इस प्रकार 5 साल तक व्रत करे। फिर उद्धापन कर माता को ब्याना दे। ब्याना का प्रकार सुने। मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या यथाशक्ति सोने की प्रतिमा बनवावे। शक्ति अनुसार सोने या चांदी आदि से निर्मित घड़े को चावलों से भरे। उसके ऊपर पहनने के कपड़े या चोली रखे। उसके ऊपर मंगला गौरी की प्रतिमा रखे। देवी के नज़दीक सिल लोड़ा रखे। इस प्रकार माता के लिए ब्याना दे। हे विप्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त हो वे क्रीड़ा करती है। संत कुमार ने ईश्वर से पूछा, हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया और क्या फल मिला। ईश्वर बोले, हे विप्र, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतिकीति नामक शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान तथा शत्रु रहित राजा था। वे 64 कलाओं का ज्ञाता, धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़ के उसको सब आनंद था। संतान के लिए वे बहुत चिंता कुश हो गया। जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना की। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उससे बोली, हे राजेंद्र, वर मांग। श्रुतिकृति ने कहा, हे देवी, आप यदि राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ये बात सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन कृपया कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक नहीं जीवेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वे बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने कहा, हे नृपनंदन, तेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस पेड़ के फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दे। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा से अपनी पत्नी को आम्रफल दिया, जिसे खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसने 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र पैदा किया। हर्ष शोक से संपन्न राजा ने पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता होने लगी कि राजा ने विचार किया कि वह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समक्ष इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भाई से कहा, तुम कार्पेटिक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय से प्रार्थना की थी कि ये
विश्वेश पुत्र की प्राप्ति का जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इस तरह ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वे अपनी बहन की वाणी सुन भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उसकी कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों सहित अपने गांव के समीप एक रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी युक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा ये कहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा उसके व्रत के प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु जिएगा। तदंतर सब बालिका अपने अपने घर चली गई। उसी रोज राजकुमारी का विवाह बहाली के देश के दृढ़ धर्मा राजा के पुत्र से सुकेतु को देना निश्चित हो चुका था। पर वे सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहरा था। अतः वह वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यूं विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा ने कहा, ये बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। ये बानी स्वर्ण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि इन्होंने पूर्व में बालिका की वाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षीय जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्तु वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरवार्थर फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप एक सुप्रसन्न चित्त से राजकुमारी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु को 16वां साल समाप्त था। उसी रात सांप के रूप में काल वहां आया और उस समय देव योग से राजकन्या उठ गई। वे वहां सर्प को देख भय विहीन हो कांपने लगी। उसी समय धीरता से राजकन्या ने सर्प की पूजा की और 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीन वाणी से उस सर्प की स्तुति की। मंगला गौरी से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति इस सर्प से जीवित हो, तब चिरंजीवी हो, ऐसा कीजिए। इस समय पर उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कुछ की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांधा। तदंतर उसके पति देव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग उठे। अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर प्याज, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नता से भोजन किया। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वे पान खाकर फिर सो गया। फिर वे राजकुमारी कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घर में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले आए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वे कहने लगे, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महाअनुभव राजकन्या से कहने लगे, हे सुभे, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। तब मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों से निर्मित अंगूठी मुझे दी है, वे इस उंगली को देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, ये बतावे। ये कोई अन्य ही है। रात्रि में अग्रसेचन के समय मेरे पति देव का केसर युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखे। देरी ना करे। रात्रि के समय जो बातचीत हुई तथा भोजन किया हुआ जो भी ये कहे तो ये मेरा पति होगा। यूं मंगला गौरी की वाणी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, ठीक है। वर पक्षी जैसे ही आए थे वैसे ही चले गए।
मंगला गौरी के पिता श्रुतिकृति ने प्रसन्न चित्त से अन्न जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया तथा वर पक्षीय सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप को कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। इसी प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वे फिर अपनी ससुराल का वृत्तांत देखने के लिए आया। मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोकोत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से पूर्व कहे हुए सारी सहदगुणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कहे हुए सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव का वस्त्राभरण आदि अशव गज रथ तथा बहुत सी चीजें दे विदा किया। फिर वे चिरायु सपनिक एवं मामा सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता पिता ने प्राणियों के मुखारविंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वे चिरायु माता तथा पिता के पास गया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी। हे महामुने, मंगला गौरी पुत्र वधू ने श्रेष्ठ व्रत महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। सिर्फ संत कुमार से कहते हैं, हे संत कुमार, इस मंगला गौरी व्रत को आपसे कहा, इसे जो भी सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की कथा अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।